कश्मीर में सुरक्षा बलों को जबरदस्त कामयाबी। कुलगांव एनकाउंटर में 5 आतंकवादियों को ढेर किया गया, 2 जवान भी इसमें घायल हुए हैं। दिल्ली में रोहिंग्याओं के खिलाफ विकासपुर में पुलिस का एक्शन। अलग अलग गेस्ट कॉलोनी में लोगों के आई कार्ड की चेकिंग हुई, संदिग्ध लोगों की पहचान की जा रही है। दिल्ली में एमसीडीए में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी के पार्षदों ने हाथों में बैनर लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। 1999 के करगिल युद्ध में सबसे पहले भारतीय सेना को आगाह करने वाले चरवाहे ताशी नामग्याल का निधन हुआ। ताशी नामग्याल से ही दी थी पाकिस्तानी सैनिकों के मौजूद होने की जानकारी। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में प्रचंड ठंड का प्रकोप है, 1 डिग्री के आसपास बना हुआ है न्यूनतम तापमान। 4 दिन और रहेगा शीतलहर का असर। उत्तराखंड के पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ गई ठंड। विकास नगर में सर्दी से सड़कों पर नजर आया सन्नाटा, खेतों में फसल के ऊपर भी असर। संसद में धक्का मुक्की के बाद दिल्ली के अस्पताल में भर्ती बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत से पीएम मोदी ने फोन पर बात की, उनका हाल जाना, कहा अपना पूरा इलाज कराया। संसद में आर्थिक रणनीति को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की कमेटी के नेताओं की बैठक हुई। खड़गे और प्रियंका गांधी मौजूद रहे। बीजेपी की अगली रणनीति को लेकर अमित शाह के घर पर भी अहम बैठक। अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ लंबी बातचीत की गई। दिल्ली में अमित शाह से मिले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। एक बेहतर माहौल में राज्य का दर्जा दिए जाने के मुद्दे पर बातचीत की गई। 19 दिसंबर को मनाए जाने वाले गोवा मुक्ति दिवस के मौके पर पीएम मोदी का पोस्ट लिखा, महिलाओं और पुरुषों की बहादुरी की दृढ़ संकल्प हमें लोगों की समृद्धि के लिए काम करते रहने के लिए प्रेरित करता है। जम्मू में कांग्रेस का अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन। अम्बेडकर के अपमान का आरोप लगाया गया, मांगा गया इस्तीफा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का अमित शाह के खिलाफ मोर्चा। मनीष सिसोदिया ने विरोध की कमान थामे। हैदराबाद में भी कांग्रेस लीगल सेल के वकीलों ने दिखाया अपना विरोध। संसद में अमित शाह के बयान से जताई नाराजगी। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर उग्र प्रदर्शन। राजभवन की बढ़ाएगी सुरक्षा। गोरखपुर में प्रभात पांडे का शव पहुंचने के बाद हंगामा बरपा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के वहां जाने पर लोगों ने नारेबाजी की। कांग्रेस ही हत्यारी है, गला दबाकर मारी है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आरोप, 2 घंटे तक कांग्रेस के ऑफिस में फर्श पर पड़े रहे प्रभात पांडे, किसी ने सुध नहीं दी। पटना में बड़े बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। अम्बेडकर को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सदाकत आश्रम के सामने कर रहे थे प्रदर्शन। पुलिस ने बीच बचाव किया। यूपी के बांदा में नगर पंचायत उपचुनाव में बीजेपी ने एसपी के गढ़ में सेंधमारी की। एसपी प्रत्याशी को 1400 से ज्यादा वोटों से हराया, जमकर मना जश्न। मुंबई कांग्रेस दफ्तर पर बीजेपी का युवा मोर्चा ने धावा बोला, पोस्टर पर फेंकी गई काली से। तेजिंदर सिंह तिवाना के नेतृत्व में प्रदर्शन। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के घर पर पहुंचे पीएम मोदी, क्रिसमस उत्सव में हिस्सा लिया। नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा में बहस के दौरान सीएम फडणवीस का बड़ा बयान था, एक दिन अजीत पवार जरूर बनेंगे राज्य के मुख्यमंत्री। बिजनौर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के लिए 3 बच्चे पैदा करने की वकालत की। कहा खत्म हो चुका है हम दो हमारे दो का नारा। दिल्ली में वाल्मीकि बस्ती में पहुंचे अरविंद केजरीवाल, स्थानीय लोगों को संबोधित किया। कहा अम्बेडकर के जीवन से मुझे प्रेरणा मिलती है। दिल्ली के ओखला से आप उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान ने किया अपनी जीत का दावा। कहा फिर से बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। वीरेंद्र सचदेवा, पवन राणा समेत दिग्गज नेता मौजूद। संसद में धक्का मुक्की के खिलाफ लखनऊ में भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन। कांग्रेस के खिलाफ बैनर पोस्टर्स के साथ नारेबाजी। दिल्ली में योग गुरु बाबा रामदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक देश एक चुनाव और एक शिक्षा नीति को जरूरी बताया। कोलकाता के एलॉन पार्क में क्रिसमस फेस्टिवल शुरू हुआ। सीएम ममता ने उद्घाटन किया। तिरुवनंतपुरम में केरल छात्र संघ का पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें की। राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव रामेर तालाब में रहने वाली 5वीं की छात्रा सुशीला मीणा का क्रिकेट खेलते हुए वीडियो वायरल हुआ है। बाएं हाथ से तेज गेंदबाजी का जबरदस्त हुनर है। आईआईटी खड़गपुर में पढ़ाई कर रहे बिहार के जमुई जिले के पुष्पेंद्र कुमार का कमाल। गूगल ने दिया है 39 लाख रुपए का पैकेज। सामान्य पृष्ठभूमि से की थी स्कूली शिक्षा। प्रयागराज में महाकुंभ को खास बनाने के लिए डोम सिटी का हो रहा है निर्माण। 18 फीट ऊंचे डोम सिटी से दिखेगी महाकुंभ की अलौकिक छटा। दिल्ली के बाद अब हरियाणा और यूपी के एनसीआर इलाकों में पटाखों की बिक्री पर 1 साल तक के पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए। अतुल सुभाष सुसाइड केस में पटना हाईकोर्ट के वकीलों का विरोध प्रदर्शन। पुरुष आयोग और पुरुषों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग। वडोदरा में नवंबर में बुजुर्ग को कार से टक्कर मारने वाले आरोपी की गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों के बाद मिली जमानत। पीड़ित परिवार ने नाराजगी जताई। जैसलमेर में बीएसएफ अंतर सीमांत सपोर्ट वेपन शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। बीएसएफ साउथ के डीआईजी विक्रम कुंवर ने किया उद्घाटन। 21 दिसंबर तक चलेगी शूटिंग प्रतियोगिता। झारखंड के लातेहार में हाथियों के झुंड से परेशान गांव के लोग फसल और अनाज को बचाने के लिए रात भर जाकर पहरा देते हैं। बंगाल के बर्दवान में बकरी फार्म हाउस के नीचे गुप्त बंकर से 41 लाख रुपए और 47 किलो गांजा बरामद किया गया। एनडीपीसी एक्ट में एक महिला की गिरफ्तारी।
गुरदासपुर पुलिस की चौकी बख्शीवाल में ग्रेनेड से हमला किया गया। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ने जिम्मेदारी ली है। अहमदाबाद के रखियाल हाथ में तलवार और चाकू लेकर बदमाशों के बीच सड़क पर आतंक नजर आया। पीसीआर वैन में मौजूद पुलिस भी बनी रही मूकदर्शक। उपद्रवियों ने उन्हें भी धमकाया। बेगूसराय में एक शादी समारोह में तमंचे डिस्को का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का एक्शन। जेल भेजा गया शख्स हाथ में पिस्टल लेकर डांस कर रहा था। पुणे के कंस्ट्रक्शन कारोबारी केस से 4 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले फरार आरोपी सानिया सिद्दीकी और गुड़िया बिहार से गिरफ्तार की गई। पुणे पुलिस ने 8 दिनों तक तलाशी अभियान चलाया। इंदौर में फर्जी डिजिटल अरेस्ट मामले में टीसीएस के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 3 दिनों तक साइबर अपराधियों ने किया है प्रताड़ित। धमकी देकर ठग लिए थे 1 लाख रुपए। महाराष्ट्र के बदलापुर में चेन स्नैचिंग करने वाले चोर को गिरफ्तार किया गया। यूट्यूब की मदद से सीखा अपराध करना। उज्जैन में महाकाल मंदिर में रुपए ऐंठने के गोरख धंधे का खुलासा। जल चढ़ाने के नाम पर श्रद्धालुओं से वसूली जा रही थी हजारों की राशि। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने की है कार्रवाई। बिजनौर में किसान के खेत में सुरंग बनाकर कर रहे अजगर के एक जोड़े को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। दोनों को जंगल से किया गया है रिहा। पटना के दानापुर से आरजेडी विधायक विकलाल यादव के भाई पिंकू यादव ने किया है आत्मसमर्पण। पटना एम्स के सिक्योरिटी इंचार्ज पर गोली चलवाने का